भारत के ऋषि मुनि संत अवतार उन्हां दी दृष्टि बड़ी गहरी सी। इस देही दी पकड़ी ना रहे, अगे जाए, इहदा जन्म होवे, ये भटके ना, जला दो। कुछ हड्डियां बच गई ने, राख बच गई है, ये भी किसी दरिया दे पा दो, कुछ नाम निशान रवे ही ना, पकड़ रवे ही ना। ये इस वास्ते से तो संगतां ने पूछ लिया बाबे तो दाह संस्कार करिए कि जल प्रवाह करिए। पता उन्हें की आख्या, मैं अपना दाह संस्कार आप करांगा, थानू करन दी लोड़ नहीं। ये सारी घटना मैनू संत करतार सिंह जी ने दसी। उन्होंने तो प्रेरित होकर फिर मैं गया। मैनू कहन लगे हुण पटना साहब तो तुसी होर किसी पासे नहीं जाना, उत्थे जाओ ताकि इस पंक्ति के अर्थ ठीक हो जान जिहड़े तुसी करदे हो। अगरवास तन सास, सारे कस्बे च गल फैल गई है, बाबा सवेरे खुदकशी करेगा, अपने आप को अग नाल साड़ेगा। यह गल फैल गई क्योंकि उन्हें कह दिता मैं अपना दाह संस्कार आप करांगा। तो होया कि संगतां ते पहुंचियां, बहुत सारे जो गुरुद्वारे नहीं आने वाले सन उन्हां दी भी भीड़ लग गई और पुलिस भी पहुंच गई। और गजब की गल, पुलिस दे नाल कैमरामैन भी पहुंच गया, कोई गड़बड़ ना करे। ये बाबा सुर दे रस दे सुखमनी साहब का पाठ करदा से, पाठ कीता ते महाराज दे अगों लेट गया, सिर करके सतगुरां दी तरफ लेट गया कारपेट दे उत्ते। ये सिर्फ एक तहमत बंदा से, एक छोटा जिहा पटका सिर ते, बाकी नंगा रहिंदा सी। लेट गया, इहदी नाभि चों अग निकली। ये तस्वीरां हिंदुस्तान के तमाम वड्डे वड्डे अखबारां छपियां सन। और तो छड़ो, ब्रिटिश वर्गा अखबार वो भी उसने भी छापी सी। सहजे सहजे अग वधदी गई। अग इस तरह से जिमें दुध का रंग होता है, इस तरह की सी। जिमें थोड़े दिन होए इत्थे दरबार साहब करिश्मा होया, शायद कल परसों आन तो मैं इत्थे उन्होंने खड़ा करांगा। वो कैंसर के मरीज सन, कैंसर दे। डॉक्टर ने कह दिता सिर्फ 15 दिन के मेहमान हो, ज्यादा नहीं, 15 दिन। इत्थों की गल दसदा मैं, तुसी 15 दिन के मेहमान। आखिर उन्होंने घरवाली की कुछ शरदा सी। गुजराती ने, भारद्वाज कास्ट है उन्होंने, वासु उन्होंने नाम है, वासु भारद्वाज। उन्होंने घरवाली इत्थे एंबूलेंस दे च लियाई, उन्होंने चल नहीं सकते सन। स्टेशन ते बाहरों उन्होंने उस कमरे च ले जाया गया जिथे उन्होंने अखंड पाठ बुक कराया सी। इत्थे मिन्नत तरले कीते बई किसी तरीके नाल भी साडा अखंड पाठ रखिया जाए, भावें कमरे खाली नहीं सन। पर उन्होंने हालत देख के, क्योंकि उन्होंने पत्नी ने कहा 15 दिन के मेहमान ने, डॉक्टर कहते अखंड पाठ रखाना है, रख दिता गया। वो लेटे लेटे सुनते रहे। हुण जो कुछ आप सुनाते ने, कम से कम 100 गुरुद्वारियां ते मेरे नाल उन्होंने खड़े होके ये गल सुनाई है। लुधियाने दे भी, जलंधर दे भी, इत्थे भी मैं खड़ा करांगा। उन्होंने जो परसों आ गए, इतलाह आई है, मैं आ रहा। जैसे सुखमनी साहब दे पाठ तो पाठ अगे गया है, गुरु ग्रंथ साहब दे चों दूधिए रंग दे एक लाइट निकले। वो जो आप कहता है, उहदे मस्तक नाल टकराई। हालांकि वह खुद कहता है मैं नास्तिक सी। पता है क्यों? चोटी का साइंटिस्ट है, चोटी का
नासा दे च काम करदा सी अमेरिका, जिहड़ा ग्रुप चंद्रमा ते गया सी उस ग्रुप दे च काम करदा सी। तुसीं खुद अंदाज़ा लगाओ कितना वड्डा चोटी दा साइंटिस्ट। ते अक्सर साइंटिस्ट नास्तिक होंदे, नास्तिक सी। जद साडे नाल गुजरात के गुरुद्वारियां च इन्हें भ्रमण किया, अहमदाबाद दे गुजरात गौरमेंट के कोई नुमाइंदे मिनिस्टर भी गुरुद्वारे आए। विश्व प्रचारक संस्था की तरफों ये प्रोग्राम से कह लगे असी सारे प्रचारकों का स्वागत करना है। वासु भारद्वाज नूं देख के उन्होंने मिनिस्टरां ने उन्होंने गलवकड़ी च ले लिया, क्योंकि वो सारे मनते सने ते गुजरात की इज्जत है, ये तो गुजरात का मान है। इतना चोटी का साइंटिस्ट पर कैंसर हो गया सी। उन्होंने मिनिस्टरां ने बड़ी कोशिश की इसनूं बचाउण दी, हर तरीके के वड्डे तो वड्डे डॉक्टर, वड्डे तो वड्डे हॉस्पिटल, टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे, लेकिन ठीक नहीं होए। इत्थे आए, अखीर दे च इत्थे आए। दूधिए रंग की लाइट निकली, मत्थे नाल टकराई। वो आप कहते ने फिर मैं बैठ गया। मैनू पाठ सुनन दे च आनंद भी आन लग गया। कहते ने मैं अपने विच तब्दीली भी महसूस की थी। भावें मेरी पत्नी कहती रही तुसी लेटे ही रहो, कोई नहीं, बैठे बैठे थक जाओगे, हड्डियां का ढांचा। वाल सारे लै गए सन, अखां दे बरविट्टे भी जिवें कैंसर के मरीज दे हो जाते हैं दवाइयां। रब दी नेत पाठ का भोग पै, अरदास होण लगी ना, ये अरदास दे च खड़े हो गए। थानू शायद पाठी सिंह भी दसन, वो आप कहते ने पाठी सिंघां नूं मैं जानदा जिहड़े उत्थे मौजूद सन। आप खड़े हो गए। 7 दिन इत्थे रहे ने, बाकी दिनों च इशनान भी करते रहे, दरबार साहब हाज़री भरते रहे, एंबूलेंस दे च आए, स्ट्रेचर दे च लैके इत्थे तक आए, आराम नाल प्लेन दे ट्रेन दे च बैठ के गए। फिर सब तो पहले इसने मैनू फोन की थी भी गैनी जी यह करिश्मा मेरे नाल होया है, तो मैं हुण टीवी ते थानू सुनदा, मैं इस संबंधी थोड़े नाल कोई गल करनी है और मैं हुणे ही गल करनी है। मेरा मन उतावल है समझण नूं एक ही है, एक ही है। ये कोई मैं हज़ारां साल पुरानी गल नहीं दस, हुणे ही घटना घटी है। उन्होंने दिनों च अलवर समागम पिया चलता सी, मार्च की गल है। मैं कहा हुण ते तुसी ना हो, मैं मसरूफ हाँ। इन्ने जथे आए ने, प्रचारक आए ने, हज़ारां की तादाद संगत आई हुई ने, तो मैं मसरूफ हाँ, मैं थोड़े नाल गलबात नहीं कर सकांगा, या तो समागम तो बाद आओ। मैनू कहन लगे समागम तो बाद थोड़ा की प्रोग्राम है? मैं कहा मैं गुजरात ही आ रहा। तो मैनू कहन लगे मैं गुजरातियाँ सूरत रहना, कित्थे आ रहे हो? मैं कहा सारे गुजरात के शहरों मेरा प्रोग्राम है। सिंह साहब गैनी जोगिंदर सिंह जी वेदांती भी नाल सन, 5 जथे जिहड़े आए हुए ने ये भी नाल सन, प्रचारक भी। सारे गुरुद्वारियां च उसने साडे नाल भ्रमण किया, खड़े होके यही कथा सुनांदा रहा जो मैं थानू सरवण कराई है। पिछे जयपुर ते कोटा दे च भी सुना के गया। कहने लगा मैं बिस्माद हाँ, हैरान हाँ, एक ही है, घरों संपन्न है, किसी चीज़ की कमी नहीं, चोटी का साइंटिस्ट सी, घर वाली दी डॉक्टर है। कहता मैं अजे तक बिस्माद हाँ, हैरान कुन हाँ, मेरी हैरानगी जा नहीं रही। वो लाइट की सी जो गुरु ग्रंथ साहब दे विचों निकली है। कहते जिस दिन दी निकली है मेरे मत्थे नाल टकराई है, उस दिन दा मैं हुण गुरु ग्रंथ साहब नूं किताब नहीं मनदा, मैं परमात्मा दा रूप मनदा। उथे परमेश्वर का स्थान उहदे मन दे इतना सत्कार पैदा हो गया, इतनी भावना जो है पैदा हो गई है। 1, 2, 3 दिसंबर का मैं उसनों टाइम दिता है, उन्हें अपने घर अखंड पाठ रखा के 3 दिन घर दे समागम कराना है।
मेरे को टाइम मंगण आया सी पिछे भी मैं इत्थे आया हुण तुसीं मैनूं टाइम दिओ, पर मैनूं फिक्स टाइम दे दो हुणे ताकि मैं इंतज़ाम करा। तो 1, 2, 3 सितंबर का फिर मैनूं कहण लगे तुसीं इकल्ले नहीं आना, जितना ग्रुप तुहाडे नाल है सारा आवे, सारियां दे मैनूं नाम लिखाओ ताकि मैं सारियां दी आण जाण दीयां टिकटां तुहानूं दे जावां। मैं कही दी तुसीं फिक्र चिंता ना करो। ਉਹਦੇ घर हुण 3 दिन का समागम है, 1, 2, 3 दसंबर, 1-2 दिन इत्थे आने वाला है। तो मैं गंज डडवाड़े की थानू गल सुना रहा सी। दूधिए रंग की अग उहदी नाभि चों निकली, शरीर जलदा गया जलदा गया जलदा गया, लेकिन राख नहीं बची, हड्डियां भी नहीं बची, कुछ भी नहीं बचा, थल्ले कारपेट भी नहीं जलिया। जिस कारपेट ते लेटिया होया सी वो कारपेट नहीं जलिया, हड्डियां भी नहीं बचियां, राख भी नहीं बची, शरीर गया। फिर मेरे पढ़न विच आया, जो मैं स्टडी की है, उत्तराखंड जो बर्फानी चोटियां साधु रहिंदे सन, जिस दिन उन्हां दा अंतिम समा आउंदा सी दिखाई दे जाता सी। इतनी वड्डी घटना घटे ते एक निर्मल मन नूं पता ना चले, पता चल जाता है, पता चल जाता है। वो इसी तरह ही अपनी नाभि चों ब्रह्म अगन कढ़दे सन, जिसका जिक्र कबीर करते हैं, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली एके चोड़ सिधाया। ये ब्रह्म अगन ही जो उन्होंने अंदर प्रगट हो जाती है, उन्होंने बाहर प्रगट करके अपनी देही का संस्कार कर लेंदे सन, क्योंकि उस बर्फानी इलाके लकड़ा तो हैगियां ही नहीं सन। इस तरह करते सन। इस तरह की घटना है घटी। इनू उचेचा देखने वास्ते फिर आचार्य रजनीश गया, उचेचा गया। उन्हें अपने जगह जगह कथावां च भी कहा बई उत्तराखंड के इस तरह दी घटनावां घटदियां रहियां ने, पर जमीन के उत्ते पहाड़ तो थले आम वसों दे इस तरह की जिहड़ी घटना घटी है, गुरु नानक दे एक सिख द्वारा घटी है। ये उसने भी कबूलिया, ये उसने भी प्रमाण किया। जिस दिन मैं उत्थे पहुंचया से, उस कमरे दे गुरुद्वारा छोटा जिहा, बड़ी महक सी और चंदन दी महक। सुभाविक मैं पूछया चंदन रगड़िया? कहने लगे नहीं, जिस दिन दे बाबा जी गए ने महक है, महक। वो दूधिया चानना एक दिन रहा है, वो चानना चला गया, वो महक 15 दिन रही है। फिर मैनू संत करतार सिंह जी इत्थे मिले। उन्होंने दिनों वो सोने की सेवा करा रहे सन। संत बाबा करतार सिंह की गल मैं करदा पिया, ते हाल की सेवा भी चल रही सी। मैनू कहन लगे देख आयो अगरवास तन सास, हुण इहदे अर्थ करना। मैं कहा अर्थ की करना? हुण मैं वो घटना ही सुनावांगा जिहड़ी घटना मैं देख के, जिहड़ा सारा सिलसिला मैं देख के आया, ओदा जो है जिक्र करांगा। देही अपवित्र है, किसी भी साधन नाल ये खून मिंज मास दुर्गंध शुद्ध नहीं हो सकती। देही अपवित्र है। महाराज कहते ने इतनी अपवित्र है कि देवतियां तक नूं अपवित्र कर देंदी है। ये देवतियां तक नूं भ्रष्ट कर देंदी है। अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर देवता, लूण। पंजवां पाया घृत तां होआ पाक पवित्र। पापी सिण तन गड्डिया थुक्कां पईया, ते इस अपवित्र तन दे उत्ते विच पाया जाता है, गंदगी बन जाता है, और की महल बन जाता है। देखिया नहीं जाता, घृणा पैदा होती है। हर पवित्र चीज़ नूं ये अपवित्र काया अपवित्र कर देंदी है। तो ये काया किसी तरीके नाल भी पवित्र नहीं हो सकती। गुरबाणी कहती हो सकती है। एक वस्त बूझे तां होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। इतना पाक हो जाएगा तेनू केसर लाण की लोड़ नहीं, तेरा शरीर ही केसर बन जाएगा। कुंगू की काया, काया कुंगू वर्गी बन जाएगी, केसर वर्गी।
रत्ना की ललता अगरवास तन सास 68 तीरथ का मुख टिक्का तित घट मत विगास। श्वासां दे चंदन दी महक हो जाएगी, देही मंदिर बन जाए ते नवनिध नाम प्रगट हो जाए ते फिर बदबो रवे, सुगंध श्वासां दे च आ जाएगी। उसदे मस्तक दे उत्ते जिहड़ी आभा होवेगी ਉਹਦੇ दर्शन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने मानो 68 तीर्थां का इशनान है। कोई लोड़ नहीं है 68 तीर्थां के इशनान करने की। 68 तीर्थ का मुख टिक्का तित घट मत विगास। जिहदे मत दे चितना खेड़ा ते खुशी आनंद पैदा हो गया, 68 तीर्थां की छाप उसदे मस्तक ते आउंदी है, ਉਹਦੇ मथे ते आउंदी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ਇਹ वाक काहे नेर रे नर गर्भ करतो बिन सजाए झूठी दे। इस झूठी दा क्यों देही दा क्यों हंकार कर दे ते अपवित्र है, नाश हो जाएगी, नाश हो जाएगी। हाँ जी। रहा मेरी मेरी कह रहा हूं करते दुर्योधन से भाई। कुरु ये एक इलाका जो अज कह दिए कुरुक्षेत्र तो लैके दिल्ली तक दे इलाके नो उदों कुरु कहते सन। इत्थे दे इलाके च राज करन वालियां नूं कौरव आख्या गया, कुरु आख्या गया। लंबे समय तक इन्हां दा राजपाट पीढ़ी दर पीढ़ी इत्थे रहा। इसे विच होए ने दुर्योधन, बड़ा हंकारी, बड़ी हंकारी तबीयत दा मालिक, अपने जोबन ते मान, जवानी ते मान, धन संपदा दे मान, प्रभता ते मान, शक्ति ते मान। हुण जोबन दा मान ही काफ़ी हुंदा है, राज शक्ति दा मान, धन दा मान, बहुत सारे हंकार इकट्ठे हो गए, बहुत सारे मान इकट्ठे हो गए। ते मेरे ऐ मेरा ऐ मेरा ऐ मेरा, ये देही मेरी, ये राज मेरा, ये धन मेरा, ये संपदा मेरी, ये इलाका मेरा। दुर्योधन जैसे ये कौरव मेरी मेरी करते रहे, मेरा है मेरा है मेरा है, और इस विच देही दा बहुत बड़ा परबल मान, मेरी जवानी, मेरा जोबन, मेरी शक्ति, फिर मेरी धन संपदा, मेरा राजपाट। भगत नामदेव जी महाराज कहते ने इस तरह हंकार नूं प्रगट करदा हुंदा सी। हाँ जी। 12 जोजन छात्र चला था देही गिरजन खाई। 12 जोजन, एक जोजन 4 मील का कहने ने, ते 48 मील हो गया। 48 मील तक लंबी जिसकी सेना सी, छत्रपति राजा से। इतनी सेना, इतनी दूर तक यदी सेना दियां टुकड़ियां फैलियां हुई। देही गिरजन खाई। अंत समय की होया, जिस देही ते इतना मान, इतना हंकार, वो इल्ला नहीं खादी और की है। दाह संस्कार भी नहीं होया, अंतिम संस्कार भी नहीं होया, कुत्तियां ने खादी, इल्ला ने खादी। हाँ जी। सर्व स्वयं की लंका होती रावण से अधिकाई। रावण जैसे अधिक बलशाली शक्तिशाली मनुख जिहदी लंका सोने दी सी। महाराज श्री नामदेव जी कहते हैं ओदी गल सुनो, सोने दी लंका, इतनी धन संपदा, बड़ा बलशाली शक्तिशाली। हाँ जी। कहाँ भयो दर बांधे हाथी भई पराई। जिसके दरवाजे ते असवारी वास्ते हाथी बने रहंदे सन, सजे हुए हाथी, खूबसूरत हाथी सजा के रखे जाते सन, जिहदे दर दे उत्ते बेशुमार हाथी, उन्हां दे सब तो वड्डा वाहन, कीमती वाहन हाथी आउंदा सी। खिनवे भई पराई। आखिर ये सारी सोने दी लंका और ये हाथी दूजे दे हथ चले गए। जोबन तो मान, जवानी दे मान तो इलावा बड़ा प्रबल मान होंदा है धन संपदा दा,
महाराज इत्थे कह रहे ने किथे गई हो सोने दी लंका, किथे चले गए हो हाथी। हाँ जी। दुर्वासा स्यों करत ठगौरी जादव के फल पाए। अक्सर नौजवानां दे एक मनोबिरती आउंदी है ठट्ठा मस्करी करन दी, ते ठट्ठा मस्करी कमज़ोर नाल कीती जा सकदी है, ताकतवर नाल नहीं। शक्तिशाली मनुख नाल ठट्ठा मस्करी नहीं कीती जा सकती, मनुख नहीं करता। शक्तिशाली मनुख नाल मनुख मजाक नहीं करता। मजाक लई अगले नूं छुटियाना पैंदा है, या अगला छोटा होवे तां मजाक होंदी है, उंज नहीं होंदी। दुर्भाषा जो है इन्हां मुंडियां नूं, कौरवां दे मुंडियां नूं जवानी चढ़ी। एक दिन ठट्ठा मस्करी करन दी सूझी किहदे नाल? दुर्भाषा नाल। जमुना दे कंढे बैठा तप कर रहा सी। इन्हां ने एक नौजवान मुंडे नूं, अनदाड़ीए मुंडे नूं जनानियां वाले कपड़े पहनाए ते पुठी बाठी पेट ते बन के लै गए दुर्भाषा कोल ते कहन लगे ये बच्ची शर्मांदी है, साडे राही पुछना चाहती है इनू लड़का होवेगा कि लड़की। पर हुण अंतरमुखी मनुख सी, ऋषि सी, बड़ी करड़ी उसकी साधना सी, पर काली तबीयत का जरूर सी। सुभाव होंदा है पिछला बने होया, एकदम आपे तो बाहर भी हो जाता सी। जद सारिया ने पूछया ऋषि जी इहदी कुख तो लड़की होवेगी कि लड़का, दसो तुसी। ते दुर्भाषा ने देखिया ते मजाक पे कर देना, इत्थे मेरे नाल मस्करी पे कर देना। एकदम जोश च आए, गुस्से च आए, इस तो ओ जन्मेगा जिहड़ा तुहाडी सारी कुल दा सत्यानाश करेगा। साधु बोले सहज सुभाए। एक दिन यही नौजवान सारे दे सारे जमुना दे कंढे आन के बैठे ने। हकीकत की हुई, इन्होंने कृष्ण जी अगे पहले फरियाद की थी, दुर्वाशा ने शराब दिता है, असी याद हो, तुसी भी याद हो, कृष्ण जी भी याद हो सन, ते सारी यादवां दी कुल नूं शराब दिता है, ते तुसी भी याद हो। कोई उपराला दसो हुण किवें बचे साडी कुल। कृष्ण जी कहन लगे इस बाटी नूं रगड़ दो, जिहड़ा बुरादा बचेगा वो जमुना च पाओ, रोज रगड़ो, रगड़ रगड़ के इसनूं खत्म करो। छोटा जिहा हिस्सा लोहे का टुकड़ा बच गया सी, वो उन्हां नौजवानों ने जमुना छुड़ दिता। उन्होंने एक मच्छी निकल गई। पुराणक इतिहास, एक शिकारी ने वो मच्छी पकड़ी, मच्छी नूं चीरिया कटिया, विचों लोहे का टुकड़ा निकलिया, उन्हें अपने तीर नाल जोड़ लिया। एक दिन यही नौजवान मुंडे शराब पी के, जैसे नौजवानों की खरमस्ती होंदी है, जद पी लई और सारिया ने पी लई, होश गवा लै, वाद विवाद शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। वो जिहड़ा रगड़िया होया हिस्सा सी बाठी का, जमुना का बहाव एक पासे होया, बरसातां च हड़ होंदा है, अगे पिछे छोटे रूप, उसे बाठी दे बुरादे तो सरकंडा पैदा होया। पुट पुट के एक दूजे नूं मारना शुरू किया, सारे ही खत्म होए। इसे तरीके बच गए सिर्फ श्री कृष्ण। बद्धक आया भालदा, मिर्गे जान ले बाण मारे, जाए सुता प्रभास विच, गोडे ऊपर पैर पसारे, चरण कमल विच पद्म है, झिलमिल जम के वांगू तारे। चरना दे पद्म से, शाम दा समा, कुल नास सारी हो गई, ते सोची पे होए, गोडे दे उत्ते गोडा रख के एक दरखत दे थल्ले लेट गए। दूरों शिकारी चरण नूं वेखदा है, उहदे च पद्म नूं वेखदा है, उन्होंने भुलेखा लग गया शायद हिरन की अख है।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਾਟੀ ਚੋਂ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੀਰ ਉਸ ਅੱਖ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਖ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਰ ਸੀ। ਇਹ ਤੀਰ ਪੈਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰਾਪ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਦਾ ਮਾਣ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਨਾਸ ਕਰਵਾਈ, ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਮਾਣ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋਬਨ ਦਾ ਮਾਣ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦਾ ਮਾਣ, ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੀ ਮਾਣ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਣ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵਕਤ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।